आप सभी को मेरा नमस्कार। नीच के ग्रह की एक सीरीज मैंने शुरू की थी। उसमें हर लगन में नीच का ग्रह अच्छा है या बुरा, उस पर मेरे नॉलेज के अनुसार प्रकाश डालने का प्रयास मैंने किया था। इसी में हम अब आने वाले अपने 3-4 वीडियो में अलग अलग पर्सनालिटी जिन्हें आप जानते हैं, उनकी चार्ट में नीच के ग्रह होने के कारण उनकी जीवन शैली कैसी रही, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उस बारे में हम जानेंगे। ये जो देखिए चार्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सैफ अली खान की चार्ट है। हम लोग फेमस पर्सनैलिटी को इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके लाइफ के बारे में जो घटित हो रहा है वो हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। और उसके अनुसार अगर उनकी टाइम कुछ गलत है या कुछ आगे पीछे है तो हम उनको एडजस्ट करके समझ सकते हैं कि इस पीरियड में ऐसा हुआ है तो ये टाइम अगर हम एडजस्ट करेंगे तो ये से सब दशा जाएगी। तो इसके लिए हम फेमस पर्सनैलिटी को चाहते हैं और आपको भी समझाने में हमको आसानी होती है क्योंकि आप भी समझ सकते हैं जल्दी उस चीज़ को। देखिए इनके चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए तीन तीन ग्रह नीच का है। एक तो देखिए ये मंगल यहाँ सेकेंड हाउस में, ठीक है। शुक्र देखिए फोर्थ हाउस में। शनि जो है 11th हाउस में। तीन ग्रह यहाँ पे नीच का है। अब एक थ्योरी, मतलब थ्योरी की तो मैं क्या बात करूंगा, लोग ऐसे बहुत सारे मिलते भी हैं जो ये बोलते हैं कि भाई नीच का ग्रह हो गया, ये तो बहुत अच्छी नहीं है चार्ट के लिए, तो बहुत खराब हो गई। लेकिन देखिए यहाँ पे मैं शुरू से एक बात बोलता आ रहा हूँ, हम लोग अभी कलयुग में हैं, हम लोग सतयुग या त्रेता में नहीं रह रहे। कलयुग में आपके चार्ट में नीच का ग्रह होना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए लेकिन कहाँ बैठा है वो जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ। त्रिषणाया भाव जो है यानी कि 3, 6, 11, 3, 6, 11, यहाँ पे नीचे अगर बैठ जाए ये त्रिषणा हो गया। अर्थ त्रिकोण भाव कौन सा है? 2, 6, 10, ठीक है। त्रिषणाया और अर्थ त्रिकोण भाव में नीच का ग्रह बैठ जाए तो एक अच्छी कंडीशन होती है। मैंने इसके पहले वीडियो बनाया है और मैं आगे बात करता हूँ इस बारे में। हमने अपने पहले की वीडियो में भी जो है आपको बोला है कि संकेत निधि जो ऋषि हैं, जिन्हें आप कलयुग का भी पराशर कह सकते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सेकेंड, थर्ड, 10th और 11th हाउस में अगर डेबिलिटेड या नीचे ग्रह बैठ जाए तो कलयुगी रिक्वायरमेंट जो होती है, जैसे धन, जमीन, संपदा, ये प्रचुर मात्रा में देता है, बहुत देता है ये। और मैंने भी अपने रिसर्च, जो मैंने इतने साल से मैंने रिसर्च किया है अलग अलग लोगों पे, और मैंने ये पाया है कि सेकंड में नीच का ग्रह, जैसे सेकंड हाउस में, ठीक है, यहाँ पे नीच का ग्रह जो है ये मंगल देखिए, प्रचुर मात्रा में एसेट्स वगैरह तो देगा, लेकिन इनकी वाणी जो है इतनी खराब कर देगा, इतनी कड़वी कर देगा कि सामने वाला झेल नहीं पाएगा अगर इसका नीच भंग ना हुआ हो। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे चंद्र है, ये अपनी 7वीं दृष्टि से इसको नीच भंग कर रहा है मंगल को। तो यहाँ इसकी जो नीचता थी वो भंग हो जा रही है। अब एक और कंडीशन नीच भंग की इसमें क्या बन जाएगी? अगर सेकेंड हाउस का डिस्पोजिटर चंद्र है, अगर वो भी यहाँ पे 6th हाउस में मंगल जो है, ये मंगल का घर है 8 नंबर, ठीक है, अगर यहाँ पे चंद्र बैठ जाए तो ये भी एक बहुत अच्छी कंडीशन है। ठीक है, जैसे उसी की साइन में बैठ जाए, जो इस मंगल मंगल की जो साइन है, 6th हाउस में मंगल की साइन पड़ रही है, वहां पे अगर वो बैठ जाए, इसकी जो ये जो साइन है ये इसकी मूल मूल त्रिकोण राशि है। इसमें अगर चंद्र बैठ जाता है तो ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जबरदस्त कंडीशन हो जाती है ये। नीच भंग भी हो गया और 6 में भी नीच का ग्रह बैठ गया, सेकंड में भी नीच का ग्रह बैठ गया, बहुत टेरिफिक एंड बहुत अच्छी कंडीशन बन जाती है। देखिए हम यहाँ पे एक और बात करेंगे कि कौन से घर में नीच का ग्रह नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं आगे बोलता हूँ। यहाँ 4th हाउस में देखिए शुक्र बैठा है, शुक्र यहाँ नीच का है। अब हमें ये देखना है कि ये किस घर को ओन करता है। ये 5th को ओन करता है, ठीक है, और ये 12th को ओन करता है। तो पांचवा घर का डिस्पोजिटर अगर नीच का हो जाए तो ये अच्छी कंडीशन बिल्कुल नहीं है, ये मल्टीपल रिलेशनशिप देता है।
पहली चीज। और एस्ट्रोलॉजी में इसे हम अच्छा नहीं मानते हैं। एस्ट्रोलॉजी में खाली पैसा नहीं देखा जाता, और भी बहुत काफी चीज हम देखते हैं। तो इस कंडीशन को हम अच्छा नहीं मानते हैं। सेकेंड, जब भी कोई भूमि या लैंड सिर्फ इनके नाम पे ट्रांसफर होगी या विरासत में मिलेगी, उसमें लिटिगेशन आएगा ही आएगा। ये कंडीशन अगर बन जाती है तो इस समस्या से बचने के लिए उस जमीन पर कोई फैमिली का सेकेंड पार्टनर का नाम भी अगर डलवा दे तो लिटिगेशन जो है काफी हद तक बाहर आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एट्थ हाउस जो है ये इनहेरिटेंस का हाउस है। अब इनहेरिटेंस आपको थ्रू फादर के थ्रू मिलेगा या नाना नानी के थ्रू मिलेगा, वो एक अलग इनका चार्ट हमको देखना पड़ेगा अलग तरीके से। वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इनहेरिटेंस का जो हाउस है ये वाला एट्थ हाउस, जहाँ पे चंद्र बैठा हुआ है, जिसमें कि मिलने वाला अचल या चल संपत्ति आपकी खुद की कमाई की ना हो। यहाँ चंद्र एट्थ हाउस में बैठकर सेकेंड हाउस को देख रहा है, जिससे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो इनकी खुद की कमाई हुई ना नहीं होती है, इन्हें मिलने के संकेत मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ इनकी 11th हाउस को हम देखेंगे तो यहाँ पे सैटर्न नीच का है। ठीक है। ये बोथ, इट इज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एक तरफ संकेत नहीं दिए, स्पष्ट कहते हैं कि 11th में कोई भी डेविलेटेड प्लैनेट अगर अति योग कारक हो जाता है, अगर वो नीच का हो। 11th हाउस सिक्स हाउस से सिक्स है। सिक्स हाउस डिजीज का है, सिक्स से सिक्स 11th हाउस है, और यहाँ का डिस्पोजिटर नीच का होना और या यहाँ पे नीच का ग्रह बैठना यह सुनिश्चित कर देता है कि जब तक आपकी लाइफ रहेगी आप स्वस्थ रहेंगे। यहाँ सैफ अली खान की कुंडली में 11th लॉर्ड भी नीच का है और 11th में भी नीच का ग्रह है। यहाँ पे इनकी दोनों ही बातें हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिविटी क्या रहती है? जब नाइन्थ लॉर्ड, यानी कि देखिए ये नाइन्थ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस है ना, यहाँ का जो डिस्पोज मतलब शनि है, वो यहाँ पे 11th में नीच का है। तो पॉजिटिविटी तो मैंने यहाँ बता दी आपको। अब यहाँ की नेगेटिविटी ये है, ऐसा आदमी कभी भी अपने धर्म को नहीं मानेगा। अगर यहाँ का लॉर्ड नीच का हो जाए तो कभी नहीं मानेगा, ना ही उसका आचरण करेगा। यहाँ पर अगर सेम सिचुएशन हो और इसको राहु या मंगल की दृष्टि या इसके साथ बैठ जाए, तो टेररिस्ट बनने के जो योग होते हैं उसमें एक कंडीशन ही फुलफिल करता है। बहुत खतरनाक योग बन जाता है। टेररिस्ट लोग की आप कुंडली में देखोगे तो 99% में, बाकी और भी बहुत सारे योग मिलते हैं, लेकिन एक कंडीशन जो है ये जो मैंने बताया आपको। यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको और जोड़ना चाहूंगा। जो सैफ अली खान की D9 चार्ट है, जो जिसे हम मैरिज की चार्ट बोलते हैं, उसमें इनके साफ साफ सेकेंड डाइवोर्स दिख रही है। लेकिन क्या है, किसी की भी पर्सनल मैटर पे मैं कमेंट करना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए इस टॉपिक को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आगे मैं और कुछ बहुत जो भी पर्सनैलिटीज है, मतलब फेमस पर्सनैलिटी, उनकी चार्ट लेकर मैं हाजिर होऊंगा आपके सामने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना से ज़्यादा हो सके आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जो मैं बता बता रहा हूँ जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके पहुंच सके। नमस्कार।